सबसे पहले बात बांग्लादेश की कर लेते हैं और बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या पर भारत में भारी गुस्सा है, उबाल है और सवाल भी है। इस बीच हिंदू युवक की हत्या के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का मामला, 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। मोहम्मद यूनुस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में सरकार गंभीर है और 7 संदिग्धों की गिरफ्तारी भी हुई है। भीड़ ने दीपू चंद्र की हत्या के बाद शव को आग लगा दी थी। अब अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से जानकारी दे रहे हैं कि 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। अब लोग यही पूछ रहे हैं कि दीपू चंद्र की क्या गलती थी, क्यों मारा है उसे। बांग्लादेश में हिंसा प्रदर्शन जारी, और क्यों? क्योंकि हादी की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है। और आज हाथी का अंतिम संस्कार भी होगा, जिसको लेकर तनाव का माहौल वहां बना हुआ है। तो प्रियंका गांधी की तरफ से भी सवाल उठाए गए और प्रियंका लिखती हैं कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ की तरफ से बर्बरतापूर्ण हत्या का समाचार बहुत चिंताजनक है और किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है। भारत सरकार के लिए कहती हैं कि भारत सरकार को पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई, बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अपराध, हिंसा बढ़ रही है उसका संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश सरकार के समक्ष उनकी सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाना चाहिए। ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है, वो भी कह रहे हैं बांग्लादेश की आजादी के लिए 3900 भारतीय जवानों ने शहादत दी। अब वो धरती निर्दोष अल्पसंख्यकों के खून से रंगी जा रही है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है, जो कि ठीक नहीं है। दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या 21वीं सदी को शर्मसार करती है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अति चिंताजनक है। जहां कहीं फांसीवादी ताकतें जड़ ले लेंगी, जहां कहीं विघटनकारी, समाज को बांटने वाली, धर्म के आधार पर संकीर्णता पैदा करने वाली ताकतें जगह ले लेंगी, वो भारत के लिए प्रतिकूल है। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से बांग्लादेश को टैकल किया था, मौजूदा भाजपा सरकार उसे करने में विफल साबित हुई है। इट्स ऑल्सो ए फॉरेन पॉलिसी फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट। हमें इसका संज्ञान लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। वहां जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनके ऊपर विशेष तौर से हिंदू जो समाज है, जिस प्रकार से उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उसका हमें विरोध दर्ज करवाना चाहिए और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए एक बड़े नेबर के तौर पर कि वहां फांसीवादी ताकतें या धर्म के आधार पर संकीर्णता और विघटन पैदा करने वाली ताकतें, वो जो हैं, वो वहां सत्ता पर काबिज ना हो जाए। देखिए, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो किसी के लिए ठीक नहीं हो रहा है। भारत का विरोध करके वहां राजनीति झमकाने का प्रयास चल रहा है। ये सारे जो घटनाएं हो रही है, इसके पीछे की उद्देश्य वहां का चुनाव को टालने का। जो वहां का बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी तो कोई सिर पैर नहीं है। अब जो उत्पातियां हैं, उत्पात कर रहे हैं और वहां का बर्बाद कर रहे हैं। बांग्लादेश का कल्चर से लेकर के इकोनॉमी सब बर्बाद हो रही है। लोग त्राही कर रहे हैं, लोग विरोध करना भी शुरू कर दिए हैं। केवल भारत विरोध करके पाकिस्तान, बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं बच सकता है और एक साल में उनका इकोनॉमी से लेकर सारा कुछ बर्बाद हुआ है। और इसी मौके में कुछ बदमाश लोग हैं जो वहाँ के संख्यालघु हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना, लूटपाट करना, ये भी कर रहे हैं। तो हम भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश में चुनाव हो जाए और कोई सरकार बने, शांतिपूर्वक जैसा आगे बढ़ रहा था बांग्लादेश आगे बढ़े। तो छात्र नेता हादी की हत्या होती है, जिसका आज अंतिम संस्कार भी है और उसको लेकर भी काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। लेकिन बांग्लादेश में उसके बाद अराजकता का माहौल हावी हो जाता है, कट्टरपंथी हावी हो जाते हैं, आगजनी करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, पत्रकारों को टारगेट करते हैं और इसके साथ ही मीडिया हाउस को निशाना बनाते हैं, वहां भी आग लगा देते हैं। वहां पर 30 से 40 लोग थे, जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे थे, तो उनको फायर ब्रिगेड की टीम ने क्रेन की मदद से उनको बचाया। दीपू चंद्र कोई कसूर नहीं था, भीड़ में बस फंस गया दीपू चंद्र और उसके बाद उसको बुरी तरह से बेरहमी से मारा गया, मॉब लिंचिंग हुई।
पुलिस वाले वहां पर होते हैं, लेकिन मूक दर्शक अधिकारी वहां पर होते हैं और वो कहते हैं भीड़ से कि आप शव हमें दे दीजिए, हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप घर चले जाइए, बस ये कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद कट्टरपंथी मानते नहीं है और नग्न अवस्था में उस शव को, दीपू चंद्र के शव को लटका के जला दिया जाता है। ये भीड़ तंत्र बांग्लादेश में कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है? वहां पर कट्टरपंथी जमात किस तरह से हावी हो गई है, तस्वीरें देखेंगे तो आप समझेंगे। क्या ये चाहते हैं कि चुनाव वहां पर ना हो? जो आम चुनाव की बात की जा रही है, वोटिंग होनी है, एक मजबूत लोकतंत्र बनाने की जब बात आती है, लेकिन वहां पर कट्टरपंथी हावी हो जाते हैं और दीपू चंद्र दास की हत्या कर देते हैं। इससे पहले भी हमने देखा हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों को आग लगा दी गई, मंदिर भी तोड़े गए। इससे पहले ये तस्वीरें सबने देखी थी।